हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पर होता है। अपन लेते हैं ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल भी राइट एंगल है। इसके अलावा एक एक्यूट एंगल भी लेते हैं, तो अपन यहाँ पर एंगल A को लेते हैं। तो एंगल A के अपोजिट साइड बनती है BC, तो साइड अपोजिट टू एंगल A कहलाएगी BC, और एंगल A को बनाने वाली साइड AC और AB है, इसलिए AB क्या कहलाएगी? साइड एडजेसेंट टू एंगल A। दूसरे फिगर में देखते हैं अपन, ट्राइंगल ABC है। इसमें अगर अपन एक्यूट एंगल C को लेते हैं तो C की अपोजिट साइड होगी AB, साइड अपोजिट टू एंगल C, और एंगल C को बनाने वाली साइड है AC और BC, इसलिए BC कहलाएगी साइड एडजेसेंट टू एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल B की अपोजिट साइड कहलाती है हाइपोटेनस। ऐसा ही इसमें भी AC को क्या कहेंगे? हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल पॉइंट B पर बन रहा है, इसलिए B की अपोजिट साइड हाइपोटेनस। इसमें भी फिगर तो दोनों सेम थे, बस एंगल को अपन ने लिया था, यहाँ पर एंगल A लिया था तो साइड अपोजिट टू एंगल A BC आई थी। यहाँ पर एंगल C को लिया तो BC साइड एडजेसेंट टू एंगल C आई। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ट्राइंगल ABC के एंगल B को 90 डिग्री का मान रहे हैं, और B 90 डिग्री का है, इसलिए इसकी अपोजिट साइड कहलाएगी हाइपोटेनस, जिसको H से डिनोट करेंगे। और एक्यूट एंगल अपन ने लिया है एंगल A को, तो इसकी अपोजिट साइड एंगल A की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर के रूप में जानेंगे, जिसको P से डिनोट करेंगे, और एडजेसेंट साइड को बेस के रूप में जानेंगे, जिसको B से डिनोट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो एक्यूट एंगल को उसकी साइडों से रिलेट करते हैं। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल और उसकी कोई दो साइडों के बीच जो रिलेशन होता है वो किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बेस पर बनाया जाता है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंट और छठवां कोसेकेंट होता है। तो जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको अपन लेके चलते हैं साइन ऑफ एंगल A, जिसे डिनोट करने के लिए केवल 3 लेटर SIN और एंगल A के लिए A लिया है। सभी में 3 लेटर लिए गए। कोसाइन के लिए कोस, टेंजेंट के लिए टेन, कोटेंजेंट के लिए कॉट, सेकेंड के लिए सेक और कोसेकेंट के लिए कॉसेक लिया गया। इसके साथ एक एंगल जोड़ा गया जो कि एक्यूट एंगल है। यहाँ पर अपन एक्यूट एंगल को A से डिनोट कर रहे हैं, एंगल A को एक्यूट एंगल ले रहे हैं, इसलिए सभी के साथ A लगाया गया है। बगैर एंगल के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो काम नहीं करता है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो साइन A होता है वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस। तो अपन बोलेंगे साइन A इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A मीन्स BC अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AC, BC अपॉन AC, जिसको अपन लिखेंगे P अपॉन H। BC अपॉन AC इक्वल टू P अपॉन H। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है कोसाइन, जिसको अपन ले रहे हैं
कॉस ए से। कॉस ए मीन्स होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी अपॉन एच। ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस ए हुआ। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है टेंजेंट। तो tan ए से डिनोट करेंगे और tan ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर BC है और बेस है AB। तो अपन ने लिखा tan A इक्वल टू BC अपॉन AB। BC को परपेंडिकुलर कह रहे हैं तो P से डिनोट किया और AB को बेस कह रहे हैं तो B से डिनोट किया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कोटेंजेंट, जिसको अपन कॉट ए से दिखा रहे हैं। कॉट ए जो होता है वो tan ए का अपोजिट होता है, मीन्स कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। कॉट ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, ए बी अपॉन बी सी। कॉट ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए बी था बी से डिनोट किया गया और बी सी जो था वो पी से डिनोट किया गया, तो बी अपॉन पी। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है सेक। सेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए सी मीन्स हाइपोटेनस अपॉन ए बी मीन्स बेस, या फिर हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो सेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी को हाइपोटेनस H से डिनोट किया गया और ए बी को बेस B से डिनोट किया गया, तो B है। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कोसेक। कोसेक ऑफ एंगल ए, कोसेक ए इक्वल टू, ये जो होता है वो साइन ए का अपोजिट होता है। साइन ए का अपोजिट मीन्स कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, इसलिए कोसेक ए होगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हुए, साइन ए, कॉस ए, tan ए, tan कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। अब अपन ये सब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है गिवन tan ए इक्वल टू 4 अपॉन 3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द एंगल ए। इसके लिए सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, जिसमें एंगल बी राइट एंगल लिया अपन ने, तो ए सी कहलाएगा हाइपोटेनस और एक्यूट एंगल लिया अपन ने एंगल ए। अपन को दिया है tan ए इक्वल टू 4 अपॉन 3। वी नो दैट tan ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 4 अपॉन 3 दिया है तो इक्वल रखा अपन ने 4 अपॉन 3। बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 4 अपॉन 3। दिस implies that बी सी इक्वल टू 4K and AB इक्वल टू 3K। BC इक्वल टू 4K, AB इक्वल टू 3K। Triangle ABC is right angle triangle, so we apply Pythagoras theorem to find AC. Using Pythagoras theorem,
AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हुई होगी। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो AB जो अपन को दिया हुआ है वो 3K, तो 3K स्क्वायर प्लस BC मीन्स 4K स्क्वायर। 3K का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9 और K का स्क्वायर होगा K स्क्वायर। ऐसे ही 4 का स्क्वायर हुआ 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। दोनों ऐड होके हुए 25K स्क्वायर, जिसको अपन बोलेंगे 5K का होल स्क्वायर। इससे अपन को मिलेगा AC इक्वल टू 5K। इस तरफ देखते हैं AC स्क्वायर था, AC स्क्वायर इक्वल टू 5K स्क्वायर, 5K होल स्क्वायर। इसलिए जब अपन AC लेंगे तो AC इक्वल टू 5K, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही आएगा। कभी अपन स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो क्या होता है, प्लस माइनस साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपन 5K एक डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए अपन यहाँ पर केवल पॉजिटिव साइन ही लेते हैं। तो AC इक्वल टू आया 5K। अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन कौन से चाहिए थे अपन को। साइन A, अपन देखते हैं साइन A। साइन A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC इक्वल टू, BC कितना है 4K अपॉन 5K इक्वल टू 4 अपॉन 5। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कॉस A। कॉस A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन AC। AB दिया हुआ 3K और वो दिया है 5K, AC 5K, तो 3K अपॉन 5K, जिसको अपन लिखेंगे 3 अपॉन 5, K से K कैंसिल हो जाएगा। tan तो अपन को दिया हुआ है, पहले से दिया है tan की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अपन कॉट देखते हैं। कॉट A, कॉट A को अपन जानते हैं tan का अपोजिट होता है, और tan A की वैल्यू दी 4 अपॉन 3, इसलिए अपन लिखेंगे कॉट A इक्वल टू 1 अपॉन tan A इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद sec A, sec A, sec A, sec जो होता है वो 1 अपॉन कॉस लिखते हैं अपन, कॉस का अपोजिट होता है तो 1 अपॉन कॉस A इक्वल टू, कॉस A की वैल्यू आई 3 अपॉन 5, इसलिए अपन लिखेंगे 1 अपॉन 3 अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 3। और कॉसेक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉसेक A इक्वल टू अपन लिखेंगे 1 अपॉन साइन A, 1 अपॉन साइन A, 1 अपॉन साइन A की वैल्यू थी 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4। ये सभी आंसर हो जाएंगे। साइन A इक्वल टू 4 अपॉन 5, कॉस A इक्वल टू 3 अपॉन 5, कॉट A इक्वल टू 3 अपॉन 4, sec A इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड cosec A इक्वल टू 5 अपॉन 4। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
In triangle ABC, right angled at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine first sin A, cos A. Second sin C, cos C. First we draw a triangle ABC, right angled at B. ABC, right angled at B. AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB को लिखा अपन ने 24 सेंटीमीटर. BC इक्वल टू 7, तो BC को लिखा है 7 सेंटीमीटर. अब अपन डिटरमाइन करेंगे साइन ए को कॉस ए को. तो गिवन दैट इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम अपन ने पहले पढ़ी हुई है पिछली क्लासों में. उसमें अपन जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर. तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर थी, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC की जगह 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर करेंगे अपन तो आएगा 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49. दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625, जिसको अपन लिखेंगे 25 का स्क्वायर. इससे अपन को मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर और AC इक्वल टू मिलेगा अपन को 25 सेंटीमीटर. तो अपन AC को लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर. इसके बाद अपन को निकालना है साइन A. तो अपन एक्यूट एंगल ले रहे हैं किसको? A को. A को एक्यूट एंगल लेंगे तो साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन की वैल्यू होगी साइन A इक्वल टू होगा BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था. साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस. तो साइड अपोजिट टू एंगल A है BC और हाइपोटेनस है AC. तो BC की जगह पर अपन लिखेंगे 7 और इसकी जगह पर लिखेंगे 25. तो ये हो जाएगी साइन A की वैल्यू. नेक्स्ट निकालना अपन को कॉस A. तो अपन लिखेंगे कॉस A इक्वल टू होता है AB अपॉन AC. AB अपॉन AC इसलिए क्योंकि साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस. तो 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25. दोनों में अगर अपन सेंटीमीटर लगा देते हैं तो सेंटीमीटर कैंसिल होके 7 अपॉन 25 बचेगा ये. और ये भी इसमें भी ऐसे ही होगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो 24 अपॉन 25 हो जाएगा. तो ये कॉस A की वैल्यू 24 अपॉन 25 और साइन A की वैल्यू 7 अपॉन 25 आ गई. ये तो हुआ फर्स्ट. सेकेंड पार्ट लेते हैं. साइन C और कॉस C निकालना है. तो अपन जब लेंगे साइन C, यहाँ पर एक्यूट एंगल लिया है अपन ने C को. जब इसको ले रहे हैं तो साइन की वैल्यू होती है साइड अपोजिट टू एंगल C. यहाँ पर एंगल C ले रहे हैं, वहाँ पर एंगल A लिया था तो लिखा था साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस. यहाँ पे एंगल C लिया है तो साइड अपोजिट टू एंगल C. साइड अपोजिट टू एंगल C होगा AB. एंगल C है, इसकी अपोजिट साइड AB है. अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो 25 ही है AC.
और ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे अपन 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर थी और ए सी की वैल्यू अपन ने निकाली थी 25 सेंटीमीटर। तो 24 अपॉन 25 ये कैंसिल नहीं हो रहा है, केवल सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा है, तो 24 अपॉन 25। जो भी टेक्नोमेट्रिकल रेशियो आएगा, रेशियो की वैल्यू नंबर्स में आती है, फ्रैक्शन में आती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए यूनिट कैंसिल हो गई। 24 अपॉन 25 साइन सी की वैल्यू आई। अब अपन को निकालना है कॉस सी, तो अपन लिखेंगे कॉस सी इक्वल टू, उसी तरह यहाँ भी एक्यूट एंगल है सी, तो कॉस सी इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस मीन्स बी सी अपॉन ए सी। बी सी था 7 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर, तो 7 अपॉन 25 ये हो जाएगा आंसर। इसमें अपन को फर्स्ट पार्ट में पूछा था साइन ए कॉस ए, साइन ए की वैल्यू अपन ने निकाली थी, तो यहाँ लिया था साइन के लिए साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, और जब कॉस ए लिया था तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। अब जब सेकेंड पार्ट किया तो यहाँ दिया है साइन सी, एंगल की वैल्यू बदल गई, यहाँ पे एंगल ए था और यहाँ पे एंगल सी है, तो अपन ने भी फर्स्ट पार्ट के लिए एंगल ए लिया, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूले लगे, और सेकेंड पार्ट के लिए सी लिया तो सी के अकॉर्डिंग फार्मूले लगे, और ये आंसर। साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन 25, कॉस ए की वैल्यू 24 अपॉन 25, फिर साइन सी की वैल्यू 24 अपॉन 25 और कॉस सी की वैल्यू 7 अपॉन 25। अब शायद आप लोगों को ये वाले सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।